कोई संत है, कोई व्यक्ति है, कोई कवि है तो सिर्फ कबीर साहब है। और मैं ये बात बहुत विश्लेषण के बाद आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा, हो सकता है ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे, बट आश्रम में लोग हमको कहा करते हैं कि जब आपकी डेथ होगी तो आपको आपकी डिग्रियों पर ही जलाया जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे अनुभव मैंने बटोरे हैं इस समाज के, जिनके माध्यम से हम इस बात का दम भरते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है। सत्य कहा जाए तो हम कितने अज्ञानी हैं कि खुद को ही नहीं जान पाते। हर उस मुस्कुराहट, हर उस परेशानी, हर उस दम्भ के पीछे छुपे उस मैं को ही नहीं पहचान पाते। जब हम कभी भी सत्संग में जाते हैं, ऐसी जगहों पर बैठते हैं, तो हम अपने आप को पहचानने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर उस व्यक्ति से जो किसी भी सत्संग में जाता है, किसी भी जगह पर जाता है, निश्चित ही वो अपने को पहचानने की यात्रा के लिए जाता है। इसलिए ईमानदार होकर वो अपने आप को पहचाने। कबीर साहब, कई लोग हो सकता है ना जानते हैं, कई लोग कहते हैं कबीर साहब एक कवि थे। हाँ, बिल्कुल कवि थे, लेकिन वो जीवन का संगीत गाते थे, जीवन के संगीत को रचते थे। साखियों के माध्यम से कबीर साहब ने जीवन के समस्त संगीत को लयबद्धता दी है। और जीवन से बड़ा संगीत कुछ भी नहीं हो सकता। आप आपके चारों तरफ उपस्थित जड़ और चेतन किसी से भी पूछ कर देख लीजिए, अगर आप पूछ सकते हैं तो। वो कहता है कि उसका जो जीवन है वो संगीत है। वो कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति, चाहे बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे वकील हो, आपने कभी समझने की कोशिश की कि आपकी क्या पहचान है? आप हर पल जहां खुशी ढूंढ रहे हैं, क्या वो खुशी है? जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर माँ बाप कहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम पास कर लो, उसके बाद बड़ा मजा है। आप सबने भी कहा होगा अपने बच्चों से, 10th का एग्जाम वो पास करता है और फिर नेक्स्ट आता है कि 12th का एग्जाम पास कर लो, फिर तो कॉलेज पहुंच जाओगे। वहां तो किसी तरह की यूनिफॉर्म की भी झंझट नहीं। आप सबने इसे अनुभव किया होगा। पता चलता है जब 12th का एग्जाम पास कर ले, यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, तो हो सकता है कि स्कूल का यूनिफॉर्म छूट जाए, लेकिन जीवन की उस जद्दोजहद में वो लग जाता है कि उसे खुद ही नहीं पता चलता कि वो खुशी ढूंढ रहा है कि गम ढूंढ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करना नहीं है, क्योंकि कबीर साहब नहीं कहते। कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि जीवन के हर पहलू को सुनो, समझो, चिंतन करो, मनन करो और फिर उसे अपने ऊपर अप्लाई करो। इसलिए वो विशेष है। आप समझे, मध्यकालीन भारत में अगर संतों की परंपरा का अवलोकन किया जाए तो कम से कम 250 से ज्यादा संत पूरे भारत में हुए। और मैं कहता हूं, ये बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इन संतों की एक एक वाणियों में समस्त उपनिषद समाये हुए हैं। देखिए, दरिया साहब कहते हैं, कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। कंचन कंचन ही सदा। कंचन को हम सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। आप सबका जीवन का अपना ही अनुभव है। सोने को आप कहीं फेंक दें, क्या उसकी कीमत घटती है? कभी नहीं घटती। वो कहीं पे भी हो, उसे व्यक्ति निकालकर धोकर शुद्ध कर लेता है। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच। किसी ने कहा कि कांच को आप कितने भी सोने में मढ़ दो,
एक कांच का शीशा हो, उसके चारों तरफ आप सोने से मढ़ाई कर दो, लेकिन कांच का गुण क्या है? कांच ही है, वो कंचन नहीं हो सकता। ये संत की वाणी है। कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। किस उपनिषद की वाणी से ये वाक्य कम है? मैं कहता हूं आपका पूरा ये जीवन उपनिषद है, आपका ये पूरा जीवन आध्यात्म ही है। और मैं तो यहां तक महसूस करता हूं, मैंने यहां तक इसे सीखा और जाना है कि जीवन में आपके जो अपने अनुभव हैं वो धार्मिक किताबों में लिखे किसी भी ग्रंथ से कम नहीं है, लेकिन अगर उन अनुभवों को आप सच्चे अर्थों में समझ पाते हैं तो। क्यों? क्योंकि समस्त शास्त्र, समस्त संतों की वाणियां सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर लिखी गई, और कबीर साहब ने सब कुछ आंखों देखी लिखी। वो कहते हैं कि आंखों देखी जो है वो तो झूठ हो सकती है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। अब देखने का आशय आंख से देखना नहीं है, अनुभव से है। लिखी बातें झूठ भी हो सकती हैं, लेकिन अनुभव की हुई बातें कभी भी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका अपना अनुभव है और वो शास्त्र है। यही कारण है कि बहुत सारे संतों ने बाजार में खड़े होकर बात की। आप देखें, कबीर साहब जैसा जो संत है वो कहां खड़ा होकर बात करता है? बाजार में। आज ये बहुत आसान है कि हमारे पास कमरे में एसी है, गर्मी के समय में भी हम वातानुकूलित इन्वायरमेंट में हैं, और आज किताबों का एक बड़ा हुजूम भी है। आप जिस लाइब्रेरी से चाहे जो किताबें मिल सकती हैं। कबीर साहब के समय में ये भी उपलब्ध नहीं था। और बहुत सारे लोग, आप में से हो सकता है डॉक्टरेट हो, पीएचडी हम करते भी हैं, तो आप देखिए करते क्या हैं? अलग अलग राइटर्स के अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों को एक जगह एकत्रित करते हैं, और फिर अपनी बातों को रखकर हम पीएचडी कर देते हैं। आप समझे इस बात को, ये बहुत आसान बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पीएचडी करने वाला जो व्यक्ति है वो मेहनत नहीं करता, लेकिन जब कबीर साहब ये बात लिख रहे थे, जब ये बात कह रहे थे, उन्होंने कौन सी पीएचडी करी थी? तो कबीर साहब कवि हैं, लेकिन जीवन का जो संगीत लिख दे, जीवन के संगीत को जो सरलतम ढंग से समझा दे, जो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मिठास भर दे, वैसे कवि हैं। मतलब अगर आप कबीर साहब को समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, जानने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो आपका जीवन खूबसूरत होता जाता है। ऐसे कवि हैं कबीर साहब। कबीर साहब ऐसे कवि नहीं है जो 10 किताबों को रखकर और कुछ बातें यहां से, कुछ बातें वहां से, कुछ बातें कहीं और से लेकर और एक डॉक्टरेट की डॉक्टरेट कर ले। इसलिए वो जीवन का संगीत देते हैं, और संगीत तो समस्त ब्रह्मांड में है। ये कोई किताब की बात नहीं है, आप इसे अनुभव करें। मैं जिन बातों को भी आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी ही बात पर आप विश्वास मत करें। मैं नहीं कहता, आप सिर्फ इस बात पे इसलिए विश्वास ना कर ले कि उमेश कबीर नाम का व्यक्ति कबीर चौरा मठ मूलगादी से आया, काशी से, जो कहते हैं कि इस शायद समस्त संसार में सबसे पुरानी नगरी है। इसलिए मत विश्वास कर लीजिए, क्योंकि कबीर साहब इस बात की छूट देते हैं कि आप उसका विश्लेषण करिए। अगर वो बात सही उतरती है, तभी आप उस बात को अपने जीवन में लागू करें। दूसरा कुछ प्रश्न, ये तथ्य जो अभी मेरे सामने आया, मैं इस तथ्य पे इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे मन में बहुत सारी बातें। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब कवि हैं। हाँ, मैंने कहा कवि हैं, लेकिन किस रूप में आप देखें?
कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब समाज सुधारक है, मैं उससे छोटी इकाई लेता हूं, कबीर साहब व्यक्ति सुधारक है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी भी संत का जो कार्य है वो क्या है? किसी को साध देना या उसे सधने में उसकी मदद कर देना। जीवन का वास्तविक आनंद तभी आता है जब आप खुद बहुत सधे हुए हैं। जीवन के तमाम बंधनों को आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप उन बंधनों को किसी ऐसे गुरु की मदद से, किसी ऐसे सुधारक की मदद से तोड़ सके। क्योंकि हम तो उसी आईने की तरह हैं जो कई महीनों से एक कूड़ेदान में रखा हुआ है और उसपे क्या हुई है? एक धूल जम गई, चेहरा दिखता ही नहीं। कबीर साहब जैसे जो सदगुरु हैं, गुरु हैं, और उस आईने पे लगी धूल को साफ करते हैं, सुधार देते हैं। इन अर्थों में कबीर साहब समाज सुधारक भी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के सुधार की बात करते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, अगर आप खुद की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कबीर साहब रहस्यवादी भी हैं, लेकिन रहस्यवादी का वो अर्थ यहां नहीं है जो आप लगाते हैं। कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ ओपन सीक्रेट। वो ऐसी किसी ओपन सीक्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब जीवन के रहस्य को उद्घाटित कर देते हैं। ऐसे रहस्यवादी कबीर साहब हैं। इस बात को आप समझें। जब वो कहते हैं हर घट में पंछी बोलता, हर घट में, समझे, यहां बैठा हर व्यक्ति, हर उस घट में वो पंछी है। और पंछी कौन? वो साहब। बड़े अच्छे से समझाते हैं कि आप ही दंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, हर घट में पंछी बोलता। वो जो आप बैठा है वही तराजू की डंडी भी है, जिसे आप देखते हैं कि कहीं कम तो नहीं तौला जा रहा है। वो तराजू दोनों तरफ जो होती है, जिस पर रखकर सामान तौलते हैं, कबीर साहब कह रहे आप भी वो हैं, आप ही वो हैं। और आप ही बैठा तोलता और आप ही बैठकर तोल भी रहे हैं। और वो आप है कौन? इस बात के रहस्य को उद्घाटित करते हैं कबीर साहब।